दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार की स्कीम, सेना की स्कीम जो अग्निपथ है, जब इसे देश की कुछ विपक्षी पार्टियां कह रही खराब है, सही पार्टी नहीं कह रही, कुछ पत्रकार कह रहे हैं कि ये स्कीम देश के हित में नहीं है, युवाओं के हित में नहीं है, तो उन्हें कहा जा रहा है कि आप लोग भड़का रहे हैं। अब तो यहाँ तक कहा जा रहा है, एक बीजेपी विधायक कहते हैं कि जो अग्निवीरों का कहते देश के युवाओं का समर्थन कर रहे हैं वो जिहादी हैं। लेकिन जब भूतपूर्व रक्षा विशेषज्ञ जिन्हें दिन रात टीवी चैनलों में बैठा करके टीवी एंकर उनसे पूछते थे, अभी इसके पहले स्कीम के पहले जब कोई देश की समस्या होती थी तो उनसे डिस्कस किया जाता है, वो लोग अपनी राय देते हैं। अब वही रक्षा विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ये स्कीम देश के लिए खतरनाक है, निराशाजनक है, युवाओं के हित में नहीं है। रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल ने कहा, मैं कल एक देख रहा था आज तक में, जो आप सब समझते हैं कि ये जो चैनल है आज तक या जितने भी मीडिया चैनल हैं, ये चैनल सब अग्निपथ स्कीम के पक्ष में चिल्ला रहे हैं कि कितनी बढ़िया स्कीम है, 12 लाख मिल जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पूरा जोर लगाए हैं। उन्हीं के चैनल में बैठ करके रक्षा विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ये स्कीम कितनी खराब है। देख लीजिए, पीके सहगल जी ने कहा देश के लिए चुनौती बन जाएंगे अग्निवीर। उन्होंने कहा अग्निपथ स्कीम को रक्षा विशेषज्ञ ने बताया निराशाजनक। ये आज तक चैनल में बैठकर रक्षा विशेषज्ञ हैं, बहुत बड़े सीनियर एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। अक्सर इनको आप लोग टीवी चैनलों में देखते होंगे, ये आया करते हैं, अपनी राय दिया करते हैं देश हित में। इन्होंने बताया 6 महीने ट्रेनिंग में क्या होगा। पीके सहगल जी कह रहे हैं कि 6 महीने ट्रेनिंग से क्या होता है। सेना के लिए, मजबूत सेना के लिए उन्होंने यहाँ तक कहा कि इसके पहले हमारी सेनाएं विदेशी आक्रांताओं से क्यों हारती थी, हमारी सेनाओं को अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिलती। ये पीके सहगल मैंने उसको मतलब कह रहे थे। उन्होंने कहा 6 महीने की ट्रेनिंग से क्या होगा, देश के लिए चुनौती बन जाएंगे अग्निवीर। उन्होंने कहा अग्निवीरों को देश के खिलाफ किया जा सकता है। जो हम लोग शंका जाहिर कर रहे थे तमाम बुद्धिजीवी पत्रकार कि जब वो देश के लिए खतरा बन सकते हैं, जब वो रिटायर्ड होकर आएंगे उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा, सब लोग जानते हैं। अभी तक जो फौजी रिटायर होकर के 1-2% लोगों को रोजगार मिलता था। या कितनी वैकेंसियाँ केंद्र सरकार आश्रम में निकलती है, आप कह रहे हैं आरक्षण नहीं, जब वैकेंसियाँ ही नहीं निकलती तो उस आरक्षण का मतलब ही क्या होगा। युवा यहाँ तक कह रहे हैं कि हमारी इच्छा एयरफोर्स में जाने की है, तुम कह रहे हो कि नहीं तुम लेखपाल बन जाओ, तुम सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ, तुम पुलिस बन जाओ, तुम PSC बन। ये कोई बात होती है, जबरदस्ती थोपना। आगे क्या कहते हैं देख लीजिए, अग्निवीरों को देश के खिलाफ किया जाता। मजबूरन उन्होंने कहा कि मजबूरन बस लोग जाएंगे, ये नहीं कि नहीं जाएंगे, लेकिन बाद में देश के लिए खतरा बन जाएंगे, उनको देश के खिलाफ भड़काया जा सकता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल कह रहे हैं, रिटायर्ड ऑफिसर आगे के। उन्होंने कहा कि देश के लिए चुनौती बन जाएंगे अग्निवीर, पीके सहगल जी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की फौज बेहतरीन फौज है। उन्होंने इसलिए इसमें ये शब्द कहा कि हिंदुस्तान की फौज बेहतरीन फौज है कि इस बात पे जोर दिया जा रहा है। आर्मी ऑफिसर को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है, टीवी चैनलों के सामने सरकार के पक्ष में स्टेटमेंट दिलाया जा रहा है, जो कभी ऐसा हमारे देश में नहीं हुआ कि थल सेना, वायु सेना, तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के बड़े ऑफिसरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के पक्ष में बयान दिलाए जा रहे हैं कि हमारी फौज बेहतर हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि शायद ये लोगों को नहीं मालूम है, हिंदुस्तान की फौज बेहतरीन फौज में गिनती होती है दुनिया में। आप लोग कह रहे हैं कि उसे हम बेहतर बनाएंगे, आप लोग खराब कर रहे हैं। ये कह रहे हैं, पीके सहगल कह रहे हैं हिंदुस्तान की फौज बेहतरीन फौज है। आगे कह रहे हैं 4 साल के युवा आकर्षित नहीं होगा। पीके सहगल जी कह रहे हैं कि 4 साल वैकेंसी के लिए युवा कैसे आकर्षित होगा। बेहतर जवान 7-8 साल में तैयार होते हैं। ये पीके सहगल जी कह रहे हैं कि 6 महीना की ट्रेनिंग करवाने के बाद उन्हें आप बॉर्डर में भेज देंगे। कितना खतरा है हमारे देश के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए खतरा है। तो यहाँ तक कहा कि जो जवान 4 साल के लिए जाएगा वो सोचेगा मुझे घर जाना है, 22-23 साल में रिटायर हो जाना है, क्यों अपनी जान की बाजी लगाएगा, क्यों रिस्क लेगा वो। जब उसको लगता कि नहीं मेरे जाने के बाद मेरे परिवार की सुरक्षा है, मेरे बाल बच्चों को या मेरे परिवार को पेंशन मिलेगी, तभी तो जान की बाजी लगाते हैं। देशभक्ति सब करना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ उनके परिवार, उनके बाल बच्चे भी जुड़े होते हैं। पीके सहगल जी ने कहा कि 7-8 साल में तैयार होते हैं बेहतर जवान। तुम 6 महीने तैयार करके रिटायर करके उसको वापस भेज दोगे। आगे वो कहते हैं
देश के लिए चुनौती बन जाएंगे अग्निवीर। उन्होंने कहा कि सुरक्षा गार्ड के अलावा कोई नौकरी नहीं। उन्होंने कहा कि आर्मी जवानों को सुरक्षा गार्ड के लिए कोई नौकरी नहीं मिलती है। ये मोटा मोटा मैंने भी वीडियो में बताया कि एक हाई स्कूल पास को प्रोपेगेंडा पूरे देश में फैलाया जा रहा है सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा कि उन्हें बहुत नौकरी का अच्छी मिलेगी, अग्निवीर का तमगा मिलेगा। हाँ, ये जरूर है। मैंने सुना राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी, उन्होंने कहा कि अगर मुझे अग्निवीर का बिल्ला वाला मिल जाएगा तो मैं अपने कार्यालय में उसे सिक्योरिटी गार्ड रख लूंगा। सिक्योरिटी गार्ड मीन्स इंग्लिश हिंदी में चौकीदार। मतलब इसी तरह वो चाहते हैं कि राजनीतिक पार्टी कार्यालयों में, प्राइवेट कंपनियों में चौकीदार बनकर सेना का जवान रह जाए। उसको पेंशन कुछ मिलेगी नहीं, मजबूरन 5-6 हज़ार, 7 हज़ार, 8-10 हज़ार की नौकरी कर लेगा। ये स्टेटमेंट सत्ता पक्ष के लोग कर दे रहे हैं। उन्होंने कहा सुरक्षा, ये पीके सहगल जी कह रहे हैं, मैंने कह रहा है कि सुरक्षा गार्ड का कोई नौकरी नहीं मिलती है। आगे वो कह रहे हैं जान हथेली पर क्यों रखेगा युवा। जो मैंने अभी बताया, मैंने कई बार कहा कि इसमें शंका है, वो इसमें प्रैक्टिकल बात है। जबरदस्ती सिद्ध करना कि देशभक्ति होती, ये होता है। किसी के घर का बच्चा वो जाएगा, सोचेगा कि 2-3 साल नौकरी करेगा, मान लीजिए किसी देश से छिड़ गया, उसकी नौकरी 6 साल मैंने बच्चे, वो जानता मुझे कुछ पेंशन नहीं मिले, परिवार के लिए कोई गारंटी नहीं, मैं ही एक परिवार के अपने परिवार वालों के जीने का सहारा हूँ, तो क्यों जान की बाजी हाथ में लगाएगा। भाई मोटा मोटा है, लेकिन जबरदस्ती सिद्ध कर रहा है। मोटा मोटा सबके समझ में आता है, एक आम आदमी, हम लोग देसी आदमी, सबके समझ में आता है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों के समझ में नहीं आता। रक्षा विशेषज्ञ भी कह रहे हैं, सामान्य युवा भी कह रहे हैं कि भूतपूर्व जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो अगर कह दें, सिद्ध कर दें तो हम मान लेंगे। लेकिन कुछ नहीं, जिनसे बुलवाया जाता है, जो निष्पक्ष रूप से बोल रहे हैं, जैसे पीके सहगल जी बोल रहे हैं कि जान, जो एक प्रैक्टिकली बात होती है, जान हथेली पर क्यों रखेगा युवा, ये पीके सहगल जी कह रहे हैं। मजबूरी में सेना में होगा शामिल। ये बिल्कुल सच बात है। ये मत कहिए कि कोई भर्ती नहीं, भर्ती होंगे। यहाँ 5,000 रुपए की नौकरी के लिए लोग लाइन लगा देते हैं। आपको मैं बता दूं, आंगनबाड़ी की भर्ती बहुत पूरे देश में जो केंद्र सरकार के द्वारा उनको पैसा दिया जाता है 4,000 रुपये। हाँ, 4,000 रुपये, 4500 से कुछ दिया जाता है उनको। उसकी नौकरी जब लोग कर रहे हैं, पूरे देश में कर रहे हैं, प्रत्येक गांव में 2-2, 4-4 लोग कर रहे हैं, तो सेना की नौकरी कौन नहीं। इतनी बेरोजगारी है, लोग 5,000 रुपये के लोग सिक्योरिटी गार्ड कर लेते हैं प्राइवेट दुकानों में, प्राइवेट कंपनियों में, तो कौन नहीं कर लेगा भाई। कहीं सोचेंगे चलिए 4 साल ही सही, फिर देखा जाएगा क्या होगा, जीवन अंधकारमय होगा। ये कहना कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, लेकिन शोषण होगा। ये कह रहे हैं कि मजबूरी में सेना में शामिल होगा युवा। मजबूरी बस, जब जीने कोई सहारा नहीं, बाद में क्या होगा देखा जाएगा, तो एक अलग बात होती है। तमाम लोग, मुझे जानकारी है, कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, तमाम लोग ने खुदकशी कर लिया। 2-3 साल से भर्ती, उसके पहले लोग तैयारी कर रहे थे, 4-5 साल तैयारी करते हो गए, कोई भर्ती आज तक आई नहीं। मुझे लगा कि अब 4-5 साल से हम तैयारी कर रहे हैं, 4 साल की नौकरी करेंगे। तमाम लोगों ने खुदकशी कर लिया है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों की बात समझ में नहीं आएगी। गुरूर है, घमंड है, या हिंदुस्तान हाँ बेहतरीन फौज है। यहाँ तक कि लोग, सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं, जो जनरल वीके सिंह पूर्व थल सेना अध्यक्ष, उनके मुंह से मैं सुन रहा था, हंस के कह रहे थे, कौन बुलाता है तुम्हें, क्यों आते हो। इतना घमंड, लगता है अपने इनके घर की नौकरी है, अपने जेब से दे रहे हैं। अरे आप हमारे देशवासियों के जो टैक्स का पैसा, मेहनत का पैसा, उससे आप ऐश कर रहे हैं, आप खा रहे हैं। उससे पूरा देश चलता है, सेना भी चलती है, सुप्रीम कोर्ट भी चलता है, सरकार भी चलती है। अब आप, ऐसा लग रहा है कि आप राजा हैं इस देश के, राजतंत्र है। प्रजा कह रहे हैं कौन बुलाता है आपको, आप घमंड में बात करते हैं। अरे प्रजा, सरकार होती है, सरकार को कौन चुनता है, जनता चुनती है। सरकार को जनता के हित के लिए बनाना चाहिए स्कीमें। जब जनता को नहीं पसंद है, प्रजा का शासन है, तो प्रजा को नहीं पसंद क्यों जबरदस्ती थोप रहे हो। ये राजतंत्र हुआ ना कि आपको आना है तो आओ, नहीं हम तो लागू करेंगे, जबरन शोषण करेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारियाँ थी, मैंने आपके शेयर किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया, पहली बार जुड़े हैं तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह के वीडियो देखते रहना चाहते हैं, नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो बेल आइकन प्रेस कर हाथ लगा लीजिए। जय हिंद, जय भारत।